स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, अगर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी अटैक कर सकता है। अब डायरेक्ट अटैक कर रहा है तो देखना क्या हो रहा है, CH3 CH और H, यहां न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया और सेकेंड टाइम में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। ये बैक साइड अटैक है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट अटैक किया तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसका पता है, रिटेंशन का। जो प्रोडक्ट होगा वो होगा रिटेंशन का। और अगर बैक साइड से अटैक किया है तो प्रोडक्ट होगा इनवर्जन का। रिटेंशन का मीनिंग हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवियो है तो ये डेक्स्ट्रो। तो देखो, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो यहां रोटेट कराएगा किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। किसको रोटेट कराएगा? सर आवाज क्या प्रॉब्लम हो रही है आज, इतना नेटवर्क इश्यू है क्या? रिपीट यार, कंप्लीटली रिपीट करना पड़ेगा क्या? जो लेट आए वो यस बोलो फटाफट, मैं पूरा रिपीट करता हूं। यस, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं कंप्लीट रिपीट कर रहा हूं। हम स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं इसकी, तो समझना। क्वेश्चन इज CH3 CH2OH in the presence of Lucas reagent. As we know and we have studied on previous lecture, here the formation of carbocation event will occur. So due to the formation of carbocation, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 3 sigma, hybridization will be sp2. And on sp2 hybridization, the structure is always trigonal planar. It is your structure of this particular ion. Structure कैसी होती है ये देखो, CH3 H और H, वेकेंट p ऑर्बिटल। ये कहां से आया सर? भाई इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो कार्बोकेटायन बना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कहां से होता है? p ऑर्बिटल से, तो पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, ये अपनी फैसिलिटी के लिए यहां ड्रॉ कर दिया। अब इस पर अटैक कौन करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल, बोले तो X माइनस अटैक करने वाला है। अब ये Nu माइनस या तो डायरेक्ट यहां अटैक कर सकता है, इसको हटाया और अटैच हो गया, या तो डायरेक्ट अटैक हो सकता है या अटैक कर सकता है बैक साइड से, और बैक साइड के लिए बोलते हैं हम इसे रियर पोजीशन से। या तो डायरेक्ट अटैक होगा या रियर पोजीशन से अटैक होगा। अब इधर देखो, डायरेक्ट अटैक हो रहा है तो क्या होता है? CH3 CH और H, डायरेक्ट अटैक किया किसने? न्यूक्लियोफाइल ने, X माइनस ने। अब एक बार यहां से अटैक किया रियर साइड पर, अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट होता है किसका? रिटेंशन का। और अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है, कहां से? रियर साइड से, तो प्रोडक्ट होता है हमेशा किसका? इनवर्जन का।
तो यहां देखना, जहां कार्बोकेटाइन बनाना तो वहां रिटेंशन और इन्वर्जन इक्वल अमाउंट में बनेंगे। ये 50% तो ये भी 50%, ये 55 तो ये भी 55, ये 40% तो ये 40%, ये अगर X% तो ये भी X%, ऐसा बुक्स बोलती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है याद रखना, प्रिपेयर तो बुक्स करनी है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो रिटेंशन हमेशा 50% से कम और इन्वर्जन हमेशा 50% से ज्यादा। रियलिटी में तो यही होता है कि ये लेस देन 50%, ये मोर देन 50%, लेकिन हमें ये याद रखना है रिटेंशन भी 50% और इन्वर्जन भी 50%, दोनों 50% मिलते हैं। अब ये पूरी रिएक्शन कहां हो रही होगी, एक टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब में 50% रिटेंशन ऑब्टेन हुआ और 50% इन्वर्जन हुआ। सो द मिक्सचर ऑफ 50% retention meaning is that dextro, it is dextro rotatory, meaning is that it will rotate plane polarized into clockwise direction। डेक्स्ट्रो का मीनिंग क्या है कि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और इन्वर्जन मींस लीवियो, ये पीपीएल को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये 50% रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये 50% कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल रोटेशन कितना हुआ, 0 हुआ या नहीं हुआ भाई? 50% क्लॉक और 50% एंटी क्लॉक, तो टोटल रोटेशन 0 होगा या नहीं होगा? यस और नो भाई? 0 ही तो होगा। अब ये बताओ, अगर पीपीएल का रोटेशन 0 हो गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब पीपीएल को रोटेट करेगा। ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, 50-50, टोटल रोटेशन 0, तो जो कंपाउंड मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, 50% ऑफ डी and 50% of L mixture is called racemic mixture। चैप्टर 10th में पढ़ा होगा रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां लिख दे रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक पॉइंट और सुनो भाई, रिटेंशन और इन्वर्जन होने के लिए ये कार्बन एटम कायरल होना चाहिए। अभी तो दो ग्रुप सिमिलर हैं तो ये अकायरल हो गया। अगर सपोज करो ये C2H5 होता तभी ही रिटेंशन और इन्वर्जन होता। इस कंडीशन में क्या होगा? रिटेंशन और इन्वर्जन। अगर यहां H आया तो प्रोडक्ट सिंपल बनाना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, OH को हटा के Cl अटैच कर देना। लेकिन अगर कहीं कायरल कार्बन हुआ तो रिटेंशन और इन्वर्जन दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। नोट करो फास्ट और डन बोल देना सर, डन। मोनिका चौधरी डन। रफ कर दूं भाई? रेसिमिक मिक्सचर फिर से रिपीट, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवियो, इन दोनों का मिक्सचर ही तो मिलेगा टेस्ट ट्यूब में। इसको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रफ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिख लेना एक पॉइंट, कार्बन मस्ट बी कायरल।
चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अटेम्प्ट करना। शॉर्ट में लिख रहा हूं ल्यूकास रिएजेंट। कितने प्रोडक्ट ऑप्टेन होंगे यहां ये बताओ। टीना चौधरी 2 प्रोडक्ट, वेरी गुड भाई, सिंपल सी बात है, कायरल कार्बन एटम है तो रिटेंशन और इन्वर्जन होगा। सर यहां कैसे रिटेंशन इन्वर्जन करें? रिटेंशन में OH हटा के Cl अटैच कर दो, ये प्रोडक्ट है रिटेंशन का। इन्वर्जन में क्या करना है, बैक साइड से अटैक करेगा, ये कहां जाएगा, यहां। वॉल्डन इन्वर्जन याद होगा, एल्किल हैलाइड की केस में पढ़ा है, तो वही तो हो रहा है, ये यहां से अटैक करेगा तो ये यहां जाएगा, CHOH। अब यहां कौन आ गया, Cl, ये कहां चला जाएगा, नोट करो। रिटेंशन इन्वर्जन 50% B, 50% L, रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर जो होगा वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ये बात हुई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब यहां बात करते हैं इसकी रेट की। देखना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसको आज हम फेल करने वाले हैं। आप सिर्फ ये याद रखा करो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात की है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो बच्चों वाले खेल होते हैं जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ये भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, जब कभी बेंजाइलिक और 1 डिग्री आ जाता है तो वो 2 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, बेंजाइलिक और 2 डिग्री आ जाएगा तो वो 3 डिग्री से ज्यादा। वही खेल हम यहां खेलेंगे। उससे पहले सिंपल एक बोर्ड का क्वेश्चन यहां पिक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है हमें। CH3C CH3OH 3 डिग्री, CH3CH CH3OH 2 डिग्री, CH3 CH2OH 1 डिग्री। 1 2 3, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। यहां तो प्रॉब्लम होगी नहीं किसी, यहां कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो। अब मैं वहां जा रहा हूं जहां से मेंस और नीट का क्वेश्चन पिक होता है। तो देखो, इंपोर्टेंट डाल के नोट करना, इंपोर्टेंट सेक्शन है जिससे हम बोलते हैं, मैं भी मार्क कर देता हूं यहां इंपोर्टेंट। इट इज ल्यूकास टेस्ट। देखो, when alcohol react with Lucas reagent, then product we obtain RCl. It is precipitate of white color. It is in the form of white precipitate. Now we are taking 3 separate test tube. Test tube A, test tube B and test tube C,
and film in all alcohol, 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 alcohol. जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, तो हमने ये देखा जो ए टेस्ट ट्यूब है वो इमीडिएट, जैसे ही आपने ल्यूकास रिएजेंट यहां डाला, ये इमीडिएट प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर प्रोवाइड करा रही है, ये इमीडिएट प्रेसिपिटेशन है। जबकि सेकंड थी वो 5 to 10 मिनट्स में व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोवाइड कराती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इन 5 to 10 मिनट। जबकि जो सी टेस्ट ट्यूब है वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन ही हुआ, ऑब्टेन ही नहीं हुआ, नॉट प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेशन इमीडिएट मिल रहा है तो वो होगा 3 डिग्री एल्कोहल, अगर 5 to 10 मिनट्स है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर मिल ही नहीं रहा ना तो वो होगा 1 डिग्री एल्कोहल। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिला, अब वो कहानी सुना रहा हूं जो बुक्स में नहीं है, यहां प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो इन्होंने इसको और हीट प्रोवाइड कराई, तो और हीट प्रोवाइड कराने के बाद यहां प्रेसिपिटेट मिला। यहां नॉर्मली मिल रहा है, यहां नॉर्मली मिल रहा है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है तो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहां इमीडिएट, यहां 5 to 10 मिनट। तो एक पॉइंट याद रखना जिससे क्वेश्चन आता है, 3 डिग्री and 2 degree alcohols show positive Lucas test, जबकि 1 डिग्री एल्कोहल not show Lucas test। तो अपने माइंड में सेट करो कि 3 डिग्री और 2 डिग्री तो ल्यूकास टेस्ट देंगे और 1 डिग्री ल्यूकास टेस्ट प्रोवाइड नहीं कराएगा। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। यतीश, तुषार, आप एक पॉइंट बताओ, क्या आपने ये टॉपिक चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन में नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो यार नोट करो फास्ट, और नोट करते डन बोलो, क्योंकि आगे अभी PCl3 भी है, PCl5 भी है और डार्जन रिएक्शन भी है। नोट कर लिया हो तो रफ करो। डन डन डन। चलो अब आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाओ, हम भी स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। राइट डाउन क्वेश्चन, विच वन शो पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है। विच वन शो पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट। ऑप्शन ए CS3 CS2OH, बी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी। मोर देन वन करेक्ट होंगे। डिग्री चेक करो। बताओ कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा। मोनिका चौधरी, आंसर इज करेक्ट, BCD, 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 not BC. Now look here how 1 degree not show, 2 degree show, 3 degree show. यहां रेजोनेंस होगा,
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये बेंजाइलिक है, यस और नो? भाई बेंजाइलिक है, कार्बन किससे कनेक्ट है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ बेंजीन रिंग। ये बेंजाइलिक भी है और 1 डिग्री भी है। तो सुनना यहां पर, बेंजाइलिक प्लस 1 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन। नोट कर। यहां सिर्फ 1 डिग्री से काम नहीं चलेगा, बच्चे यही गलती करते हैं। सर ने बताया था 1 डिग्री शो नहीं कर रहा, बट हियर इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज and benzylic 1 degree is greater than 2 degree carbon atom in stability. So D will also correct. Answer is B, C, D. It is clear or not? Clear? यार यस और नो तो बोलो भाई, मैं आगे बढ़ूं। ओके, नेक्स्ट मेथड सुनना, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन विद PCl5। अब पूरी केमिस्ट्री खोल के पटक देते हैं, चलो। PCl5 it exists in 2 state, gaseous and solid state। 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। अब देखो, ये आप सब पढ़ के आए हैं चैप्टर 10th में, मना मत करना। PCl5 यहां प्रोडक्ट क्या बनता है? RCl, ये तो बनेगा ही बनेगा, POCl3 बनेगा ही बनेगा, और साथ में HCl बनेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा? अब झूठ मत बोलना, यस और नो बोलो। अच्छा ये बताओ, इसकी मैकेनिज्म किस किसने पढ़ी है कंप्लीट? वो यस बोले। यार तुमने क्या मजाक कर रहे हो? नो, यतेश नो। नो, चलो भाई, आज पूरी केमिस्ट्री खुलेगी, एक एक कॉन्सेप्ट आएगा शानदार, समझना। मैं विदाउट मैकेनिज्म, जिस रिएक्शन में होती नहीं है वो मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, लेकिन जहां है, क्यों यार, ये तो बोर्ड का पैटर्न है, ओवर हो गया। कॉम्पिटेटिव में यहां से क्वेश्चन आता है बहुत शानदार, देखना। गैसियस और सॉलिड दोनों हैं। मैं पहले गैसियस को कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको कंप्लीट कराऊंगा सॉलिड को। तो गैसियस PCl5, इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब देखो इसकी रिएक्शन में क्या होगा। मैकेनिज्म ROH P Cl 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 और Cl। ऑक्सीजन कंटेन लॉन पेयर। ऑक्सीजन बोलेगा फास्फोरस से, भाई सुन, मैं तुझे लॉन पेयर दूंगा। और फास्फोरस इतना शानदार आदमी है कि उसकी 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, 5 बॉन्ड बना रखा है, वैलेंसी कंप्लीट है। उसने कहा तू भी मुझे दे दे यार। तो ऑक्सीजन ने फास्फोरस से बोला क्या तुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे 6 बॉन्ड हो जाएंगे अनस्टेबल। बोला भाई सुन, तू मुझे देगा तो मुझ में भी दिमाग है, मैं Cl को बोल दूंगा कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चला जा। जैसे ही ये यहां आया, Cl यहां से निकला। ROH, ऑक्सीजन ने डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, फास्फोरस ने गेन किया नेगेटिव, डोनेट किया पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज 0। PCl Cl Cl और Cl, यहां से क्या बाहर निकला? Cl माइनस। देख लो कोई प्रॉब्लम हो किसी को?
कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना सर, यहां हमें प्रॉब्लम आई है। यहां तक सभी को क्लियर है? यस और नो? नो 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 कौन लिख रहा है यार? यस यस वाले एक बार देखो, बता रहा हूं मैं, फिर एक बार चेक कर लो इसे, प्रॉब्लम हो तो। देखो भाई प्रॉब्लम क्यों है। लोन पेयर फास्फोरस पे गया, लोन पेयर डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज, Cl एलिमिनेट हो गया, Cl माइनस। फास्फोरस ने पहले गेन किया नेगेटिव, फिर डोनेट किया पॉजिटिव, ओवरऑल चार्ज 0। यश जायसवाल क्लियर है क्या? यश जायसवाल क्लियर है? क्लियर। अब किसी और को प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं कौन है भाई। अच्छा यस, जो नो प्रॉब्लम, तो नो क्यों बोलते हो? बोला करो क्लियर है, फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया। अब देखो भाई, पॉजिटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बोलेगा भाई सुन, मैं अनस्टेबल हो चुका हूं। हाइड्रोजन बोला मुझे भी पता है, तो मैं क्या करूं? बोला मुझे इलेक्ट्रॉन दे। बोला भाई मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, फिर मैं कहां जाऊंगा? बोला भाई भरोसा रख, तू इलेक्ट्रॉन दे। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये पार्शियल पॉजिटिव बना, और ऑक्सीजन बोला देख ये रहा Cl माइनस, अटैक कर दे इस पर। इसने अटैक किया, एलिमिनेट हुआ HCl, RO P Cl 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 Cl। पहले पॉजिटिव गेन कर रहा है नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज 0, लोन पेयर आ गया। अब यहां एक बहुत शानदार प्रोसेस होती है जो एक साथ होगी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन फिर फास्फोरस से बोला मैं तुझे लोन पेयर दूंगा। फास्फोरस बोला दे दे, मैं Cl को यहां से बाहर निकालूंगा। अब देखो क्या क्या हुआ साथ, अभी इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि समझने के लिए। ROP डबल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया पॉजिटिव, Cl 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 और Cl। ये यहां से शिफ्ट नहीं हुआ, अभी प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हुआ, एलिमिनेट होना चाह रहा है। अब इधर देखो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, फिर अनस्टेबल, क्या करेगा? R से बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे मुझे, R ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही R ने इलेक्ट्रॉन दिए, R पर आया पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने गेन किए थे, इस पर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देते टाइम क्या आएगा इस पर? पॉजिटिव, तो Cl इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक नहीं करेगा। डायरेक्ट अटैक कर दिया, तो यहां देखना R और Cl, R Cl, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव था, गेन करेगा नेगेटिव, POCl3 एलिमिनेट हो गया, POCl3। अब एक चीज देखो, यहां जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहीं बाहर से आ रहा है या विद इन द मॉलिक्यूल ही है? भाई इसी मॉलिक्यूल में से Cl निकला, तो यहां न्यूक्लियोफाइल विद इन द मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। और अगर कहीं भी मेरे प्यारे बच्चों विद इन द मॉलिक्यूल अटैक होता है, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में से निकल रहा है और मॉलिक्यूल पर ही जा रहा है। मॉलिक्यूल से निकला, मॉलिक्यूल पर गया, मॉलिक्यूल से निकला, उसी मॉलिक्यूल में गया, मॉलिक्यूल से निकला, उसी मॉलिक्यूल में गया, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। तो वहां हमेशा डायरेक्ट अटैक होगा, रियर साइड से नहीं होगा। तो प्रोडक्ट किसका बनेगा? रिटेंशन का प्रोडक्ट बनेगा। और यही पूछ लिया था एग्जामिनर ने मेंस के एग्जाम में, यही रिएक्शन गिवन थी। और यहां पूछा था प्रोडक्ट जो होगा वो रिटेंशन होगा या इन्वर्जन,
जिसको मैकेनिज्म पता है वो इजीली बता देगा प्रोडक्ट सर रिटेंशन का होगा। यहां तक किस किस को क्लियर है वो यस बोले। किस किस को क्लियर है? अब इसमें किसी ने मुझे यार वो चीज बता दी जो मैं बताने जा रहा था। नाम देखते हैं क्या नाम है, एक बार क्लैपिंग करेंगे उसके लिए। टीना यार, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। क्लैपिंग मेरी तरफ से आपके लिए। सुनो, ये रिएक्शन एनएसआर होगी, ये तो क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब एनएसआर है तो या तो SN1 होती है या SN2 होती है, जो बच्चा पढ़ के आता है। टीना चौधरी आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, जहां भी पढ़ा है जिस टीचर से, उस टीचर की मैं प्रेज करता हूं। उस टीचर के लिए भी मेरी तरफ से क्लैपिंग। एक पॉइंट सुनना, यहां पर एनएसआर है, ना तो SN1 है ना SN2 है, इंटर मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में अटैक हो रहा है, तो इसको कहते हैं SNI, SN इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? अटैक इज इन विद इन द मॉलिक्यूल, सो प्रोडक्ट इज ऑफ रिटेंशन। यहां तक किस किस को क्लियर है? ये भी पूछा है एग्जामिनर ने एक बार मेंस के एग्जाम में, ये रिएक्शन क्या होगी, SN1 SN2 SNI। बच्चे को SNI पता ही नहीं होता तो वही गड़बड़ कर देता है। नोट करें यहां तक फटाफट, फिर अगली रिएक्शन पर मूव करते हैं। ये गैसियस है, याद रखना, ये गैसियस है। बेटा नोट कर लिया यहां तक? क्या बोला? डन 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 सर। नहीं तो नोट करो फास्ट। कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है? चैट। सॉलिड में नहीं, नहीं क्वेश्चन में देगा आपको क्लियर। नीट और मेंस में ऐसा नहीं होगा, वो आपको प्रोवाइड कराएगा सॉलिड है या गैसियस है, वहां गिवन होगा ये गैसियस है या सॉलिड है। सॉलिड में रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे PCl5 ओवर करना है। PCl5 में बस थोड़ा सा अलग होता है, देखेंगे क्या। सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड PCl6। सुनना, इससे मैं P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा कंप्लीट आपको। तो सॉलिड PCl6 है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली फॉर्म तो है PCl4 प्लस और सेकंड होती है PCl6 माइनस। इन दोनों का यूज होगा, PCl4 प्लस में होगा या PCl6 माइनस में, दोनों का यूज करूंगा मैं यहां पर। देखो भाई, रिएक्शन वही है, ROH प्लस PCl5 सॉलिड। प्रोडक्ट हमें फिर पता है, प्रोडक्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही होगा POCl3 प्लस HCl। प्रोडक्ट तो यही होगा। देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखो, ROH पहले यूज करोगे PCl4 का, पॉजिटिव चार्ज, लॉन पेयर डोनेट करेगा। प्रीवियस गैसियस के अंदर Cl बाहर निकला था, यहां बाहर मत निकालना, क्योंकि पहले ही 4 बॉन्ड है, 5 नहीं। इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया,
पॉजिटिव, पहले ही पॉजिटिव है, गेन करेगा नेगेटिव, ओवरऑल शून्य, सॉरी जीरो। पी सी एल सी एल सी एल सी एल। अब वही कहानी, पॉजिटिव ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्टेबल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन बोलेगा यहाँ Cl तो है ही नहीं, मैं कहां जाऊंगा। इसने ये कहा तू बस थोड़ा सा वेट कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, बस तू मुझे पहले इलेक्ट्रॉन दे। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया सब, इस पर आ गया H+, ये एलिमिनेट हुआ। RO पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल चार्ज जीरो, अगेन लोन पेयर PCl Cl Cl और Cl। अब ये ऑक्सीजन बोला फास्फोरस से मैं तुझे लोन पेयर दूंगा, तो उसने कहा दे दे भाई, तू मुझे लोन पेयर देगा और मैं Cl को यहां से बाहर निकालूंगा, ये Cl माइनस यहां से बाहर जाएगा। जैसे अब ऑक्सीजन बोलेगा H+ से, देख भाई वादा मैं हमेशा निभाता हूं जो करता हूं, चाहे मैं सॉलिड में आऊं चाहे मैं गैसियस में आऊं, H+ को अकेला नहीं रहने दूंगा। बोला तू जा और अटैक कर और जिंदगी जी ले। अब इसने अपनी जिंदगी जी और ये HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया, HCl मिल गया। अब यहां RO डबल बॉन्ड P, पहले गेन फिर डोनेट, ओवरऑल चार्ज जीरो, Cl Cl और Cl। अब भाई साहब ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, चार्ज आया पॉजिटिव। R से बोला तू अपने इलेक्ट्रॉन दे। अब R बोला भाई इतने दिनों से साथ रह रहे हैं हम, तो मैं कहां जाऊंगा इलेक्ट्रॉन देके। ऑक्सीजन बोला देख, ना कभी मैंने तेरा बुरा किया ना कभी H+ का बुरा किया, तुम्हारे लिए मेरे पास सब कुछ है। बोला यार, ये बोला जब गैसियस था तब तो यहां से विजिंदा मॉलिक्यूल हो गया था, मुझे क्या मिलेगा। वो उससे बोला तू अपने भाई को भूल गया है, ये बैठा अपना भाई, यहां से आता है PCl6 प्लस, कन्वर्ट होता है PCl5 प्लस Cl माइनस में। R इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, तो यहां पॉजिटिव Cl R पर अटैक करेगा, R Cl बाहर क्या निकला PuCl3, पहले पॉजिटिव गेन करेगा नेगेटिव, साथ में एलिमिनेट हो रहा है क्या PuCl3। अब सुनो, विद इन द तो हमेशा डायरेक्ट अटैक होता है, अगर बाहर से आ रहा है तो वो बैक साइड से अटैक करेगा। ये अटैक जो है ना वो होगा बैक साइड से, तो प्रोडक्ट होगा आपका किसका, सॉलिड इन्वर्जन और गैसियस मिलेगा रिटेंशन। यहां तक किस किस को क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। सर हमें तो ऑल क्लियर हो जाता है। सर आप क्या सोचते हो हमें कुछ समझ में आता है? हम सर बस थोड़ी देर के लिए समझते हैं, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो सुनो भाई, भूल जाओ भले ही, मेरी तरफ से तो मेरा जो काम है वो मैं पूरा कर रहा हूं, तुम्हारा काम तुम्हें पूरा करना है। ल्यूकास रिएजेंट से प्रोडक्ट रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, PCl5 गैसियस हो और सॉलिड हो, गैसियस रिटेंशन सॉलिड इन्वर्जन। तो एक बात सुनो कि किस किस को मजा आ रहा है पढ़ने में ऑर्गेनिक, वो बताओ मुझे पहले तो। कई होते सर हमें मजा क्या, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। टीना चौधरी, कुणाल, मजा सबको आता है पढ़ने में, बट पढ़ता कोई नहीं है। यतिश और टीना, आपसे तो सर प्लीज लास्ट स्टेप रिपीट। लो बेटा, लास्ट क्या मैं पूरी रिपीट कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, ये स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। देखो
ऑक्सीजन R से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, PCl6 आएगा, PCl5 प्लस Cl माइनस मिला, Cl माइनस R पे अटैक कर देगा, ये क्या हुआ RCl, बाहर क्या निकला PO और Cl। यहां तक नोट कर लो। कर लिया। अब टॉपिक तो आगे बढ़ नहीं सकता, तो 2-3 मिनट बात ही कर लेते हैं। कल किसी स्टूडेंट का टेक्स्ट आया मेरे पास और बोला कि सर आपका स्पेशलाइजेशन किसमें, ऑर्गेनिक में या फिजिकल में या इनऑर्गेनिक। बता दूं ऑर्गेनिक तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, कि उससे पहले मैंने एलएन में और कैरियर पॉइंट के जितने भी बैच चल रहे हैं रिसेंटली, सब में मैं फिजिकल ही पढ़ाता हूं। ऑर्गेनिक सबसे पहले आपके बैच को ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 3 साल और 6 साल एलएन और आकाश और कैरियर पॉइंट 1 साल, 7 साल से मैं फिजिकली पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिकल में मेरा स्पेशलाइजेशन है, बट ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है। उसका रीजन है बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो गए ना, ऑर्गेनिक अगर टिप्स पे हो गई, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कहाँ रीअरेंजमेंट होता है, हाँ बिल्कुल 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 फिजिकली पढ़ाएंगे, पहले ऑर्गेनिक कवर करके फिजिकल में ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, सारी मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर करो। मैं बेसिक के लिए बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक बेटा यश जयसवाल केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ा दूंगा 12th में, ये तो जब 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब देखेंगे, जब रिवीजन करेंगे या क्रैश कोर्स में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं पहले बोल चुका हूं, किसी को अगर ऑर्गेनिक के बेसिक करने हैं तो वो 6:30 to 7:30 बैच चल रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है, एडवांस के बच्चे हैं सारे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैंने, नहीं आपके बैच का नहीं है, वो सीपी का ही है, ठीक है। तो आप अगर 6:30 to 7:30 एंगेज है कहीं, हाँ हमारा लेक्चर होता है पता है भाई, अगर आप 6:30 to 7:30 एंगेज है तो जीओसी के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, इंडक्टिव और रेजोनेंस वहां से और मीजोमेरिक, वो स्टडी कर लें। जैसे जैसे आयनिक नहीं, पहले बात तो सुन ले, तो आयनिक के पीछे पड़ गया यश जयसवाल। जैसे जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर कवर होते जाएंगे, मैं अपलोड करता जाऊंगा यूट्यूब पर, वहां से देखें और उन्हें कंप्लीट करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन मॉर्निंग।